श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि मन में भोग की कामना है, प्रशंसा की कामना है, मान की कामना है, और भी कामनाएं हैं, तब तक आपकी भक्ति जो हो भी रही है उसमें रंग नहीं आएगा। आप चाहे अष्टांग योग कर लें, आप चाहे यज्ञ कर लें, चाहे बड़े बड़े व्रत का अनुष्ठान कर लें, परिणामतः जैसे चावल निकल जाने पर जो भूसी होती है उसके कूटने पर कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ही जब तक भोगों की कामना है तो ये योग, ये यज्ञ, ये व्रत, ये आपको वो लाभ नहीं दे पाएंगे जो लाभ चाहिए। कहा स्नान किए तीर्थ के, अंग भस्म जट जूटे, कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध धूम के घूटे, जौलो मन कामना न छूटे। क्या हुआ? सब तीर्थों में स्नान कर लिया, अंग में भस्म लगा ली, जटाजूट धारण कर लिए, 18 पुराण कंठस्थ कर लिए और ऊर्ध्व धूम के घूटे, मुख उठा करके वायु शोषण करते हुए कई दिन उपवास किए। क्या होगा इससे? आप विचार करके देखना। महापुरुष जन लक्ष्य वेद की बात बता रहे हैं। प्रायः बाहरी इन सब क्रियाकलापों की ही प्रशंसा, मान्यता बहुत अधिक होती है, लेकिन लक्ष्य वेद करने की बात जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनसे पता चलती है। कह रहे हैं योग, यज्ञ, व्रत, तीर्थ स्नान, अंगों में भस्म लगाना, जटाजूट धारण करना, 18 पुराण कंठस्थ कर लेना, ऊर्ध्ववायु को पान करना, इससे कुछ नहीं होने वाला यदि तुम्हारी भोगों की कामना नहीं मिटी तो। खास बात, भोगों की कामना जैसे पूरे सृष्टि के लुभावनेपन को 3 में रख दिया गया, कंचन, कामिनी, कीर्ति। अगर इनकी कामना नहीं मिटी तो इन सब का क्या फल हुआ? जग शोभा की सकल बड़ाई, इनते कछु न खूटे, करनी और कहे कछु औरे, मन दसहूं दिस टूटे, जौलो मन कामना न छूटे। हां, संसार तुम्हारी बड़ाई करने लगेगा कि 18 पुराण कंठस्थ हैं, सब तीर्थों का अवगाहन किए हैं, बड़े यज्ञ किए हैं, बड़े व्रत धारण करता है। इससे तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्या तुम्हारी जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाएगी? क्या भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? बोले नहीं। करनी और कहे कछु औरे, मन दसहूं दिस टूटे। मन तो 10 दिशाओं में फैला हुआ है। काम क्रोध मद लोभ शत्रु है, जो इतना निसो छूटे, सूरदास तब ही तमना से, ज्ञान अग्नि झर फूटे, जौलो मन कामना न छूटे। तुम्हारे 18 पुराण कंठस्थ करने का फल है, तीर्थयाटन का फल है, व्रत उपवास का फल है कि तुम काम पर विजय प्राप्त कर लो, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लो, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लो, लोभ पर विजय प्राप्त कर लो। ये शत्रु हैं, अगर इनसे तुम नहीं छूट पाए तो तुम्हें क्या मिला? योग, यज्ञ, व्रत, उपवास, तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन साधना का तुम्हें फल क्या मिला? सीधे समस्त साधना के बराबर अगर हम करके देखते हैं तो एक निष्काम महापुरुष और एक समस्त साधन करने वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके साधनों की प्रशंसा नहीं हो रही, पर वो निष्काम है,
वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। सामने साधन की बड़ी प्रशंसा है, बड़े बड़े साधन प्रगट में क्रिया रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन सकामता है, कामना है, कुछ नहीं मिला। कहते क्यों नहीं मिलेगा? जब असत कर्म का फल मिलता है तो सत्कर्म का भी मिलेगा। तो हां, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सुख हैं, भोगो। आभूनान ब्रह्मलोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब आने जाने वाले क्रम में हैं। परम पदवी तो है नहीं, भगवत प्राप्ति तो है नहीं। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, सोचे कि कामना करने से हमको क्या लाभ मिल जाएगा। तुम्हारी कामना कितनी हो सकती है? लोक लोकांतर के भोगों की ही ना। और आप सच्ची मानिए, कामना मत कीजिए, प्रभु व्यवस्था कर देंगे। तो आपको सिद्धांत पता नहीं। जो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाता है, संपूर्ण लोकों का वैभव, संपूर्ण सिद्धियां उसके चरण चूमती हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुटत चरणयूर अद्भुता सिद्धि कोटि। आपको लगता है कि इन्होंने कोई मेहनत तो की नहीं, फिर इनको ये वैभव कैसे प्राप्त होता है? बड़े बड़े संत महापुरुषों के पास रिद्धियां सिद्धियां ऐश्वर्य वैभव, उन्होंने अपने मन को संसार के भोगों से हटाकर सच्चिदानंद में लगाया। तो सच्चिदानंद का ये माया वैभव उनका फल नहीं है, नहीं, ये तो अपने आप मां की तरह माया सेवा करने लगी। वास्तविक तू ही पुत्र हुआ जो मेरे प्रीतम को भज करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया, इसलिए संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां वैभव उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती। फल उसका होता है इन समस्त भोगों में अरुचि हो जाना, अनासक्त हो जाना और भगवान में सदैव के लिए स्थित हो जाना। अब भगवान में सदैव के लिए स्थित है, ये तो कोई भगवत प्राप्त ही देख सकता है। लेकिन लौकिक जन देखते हैं बाहरी ईश्वरी वैभव, उनको जलन होती, ईर्ष्या होती। भगवत आसक्त चित्त में के पास जैसे नदियां स्वतः समुद्र में दौड़ती हुई समाती हैं, ऐसे समस्त सुख दसों दिशाओं से उसको घेर लेता है, जो सुख सिंधु भगवान में अपने चित्त को लगा देता है। तो हरिरस तौब जाय कहूं लइए, तब हरिरस मिलेगा जब आपके हृदय की कामनाएं शांत हो जाएंगी। चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, तुम्हारे अंदर शोक नहीं आना चाहिए। गए सोच, आए नहीं आनंद। चाहे विश्व का वैभव विश्व आ जाए तो भी हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए। तब ये जो श्रीपाद यत्राश्रुणाम प्रवाहस चलति नयनता संत सर्वांग रोमो, रोमांच हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, विकलता प्रेम की तब आएगी जब तुम्हारे हृदय में बड़ी से बड़ी संपत्ति के आने पर हर्ष नहीं, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर शोक नहीं और वचन में अहंकार नहीं। कोमल वचन दीनता सबसो सदा आनंदित रहिए। संतुष्टायन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारे हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। यह कसौटी है उपासक की। सब निंदा करने लगे या सब अनुकूलता हो जाए, तुम्हारे हृदय में न हर्ष होना चाहिए न शोक। बहुत ऊंची ये प्रेम की स्थिति होती है। कोमल वचन, सेवक जी भी महाराज करें, परुख वचन कबहू न कहाय। किसी भी परिस्थिति में अश्लील संभाषण, कठोर वचन, यदि प्रेम प्राप्त करना है, निरंतर नाम जप करना है तो वाणी से नहीं उच्चारण होना चाहिए। दीनता सबसों, दैन्य हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है। गर्व गोविंद ही नहीं भावे। थोड़ा भी गर्व हो जाए साधना का भी तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अपने परम प्रेमी महाभागवतों के भी अहम को रौंद दिया। चाहे श्री गरुड़ जी महाराज हो, चाहे देवर्षि नारद जी हो, फिर अपने लोग तो बहुत केवल कृपा से ही चल रहे हैं। ये तो महापुरुष ईश्वर कोटि के हैं। काम विजयी ऐसा गर्व हुआ तो परास्त कर दिया माया ने। वो तो भगवान बचाने वाले हैं। गरुड़ जी को मैं बंधन मुक्त कर रहा हूं, संशय में हो गए, अशांति पैदा हो गई। ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं जो एक नाग पास में तुच्छ निशाचर बांध देता है और मैं जिन्हें मुक्त करता हूं, वो कैसे मेरे भगवान मेरे पर विराजमान होने वाले हो सकते हैं? संशय हो गया। जरा भी गर्व हो जाए तो गोविंद ही नहीं भावे, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हरि को अच्छा नहीं लगता। उपासक दीनता, सब बड़े बनना चाहते हैं
लेकिन हमारे प्रभु को प्यारा वही होता है जो छोटा बनना चाहता है, इतना छोटा बनना चाहता है, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि आप प्रभु के भजन में लगे तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, वाणी जी कहती है। अपने आप जगत में आपका विस्तार होगा, वो करना नहीं पड़ेगा, चाहना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि गर्व है आपके अंदर, अपनी प्रशंसा की भावना, गुण की भावना, साधन की भावना में आप गर्व करते हैं, तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर होता है, और दीन, दैन्यता, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये केवल भगवत कृपा या भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से आता है। दीन वचन, कोमल वचन, मृदु वचन, हितकर वचन, यही वाणी से निकले, नहीं तो मौन रहिए। वाणी बहुत अपराध कर देती है, और इसी अपराध से फिर जो जिह्वा में नाम चलता है वो रुक जाता है। नाम में निरंतरता उस उपासक के नहीं आ सकती जो बिना विचारे जो चाहे वो बोलता रहता है। ऐसे उपासक के जिह्वा पे नाम नहीं टिकता। विचार करके बोलो, मृदु वचन बोलो, हितकर बोलो, दूसरे का मंगल करने वाले वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो और हृदय में दैन्यता रहे। सच्ची कहते हैं, एकमात्र प्रभु की कृपा से सतमार्ग पर चला जाता है, तो अहंकार काहे का। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप क्रोध विजयी हैं, आप अहंकार रहित हैं, आप लोभ रहित हैं, तो आपके ऊपर हरिजू की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो आपकी वाणी पर कृपा शब्द आना चाहिए, गर्व भरे वचन या गर्व भरी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कोमल वचन, दीनता सब सो, ये बहुत दुर्लभ बात है, ये बहुत दुर्लभ बात है। हमारे हृदय में सबसे दैन्यता हो, ये बहुत दुर्लभ बात है। सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए तो मन नाच पड़ेगा, लेकिन सबके चरण तलवे पे हमारे नेत्र रहे, हमारा भाव रहे, ये दुर्लभ बात है। और इसी दुर्लभ बात से हरि सुलभ होते हैं। तृणादपि सुनीचेन, सेवक जी महाराज कह रहे, तृणते नीच अपन को कहत, अपने को तृण से नीच कहता भी है और मानता भी है। नहीं हो पाता। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक ये बात नहीं आती कि मैं नीच हूं। कितना नीच? बोले सबसे नीच हूं। ये हम वाणी से, माइक से कह रहे हैं कि हम अधम नीच हैं। इसकी पुष्टता तब होगी जब दूसरे से भगवान बुलवाएं कि तू बड़ा अधम नीच पाखंडी है और मुझे अच्छा लगे कि यही तो हम भी कह रहे थे जो आप कह रहे हो। अब तो हे कृपा निधान प्रभु, गवाही भी मिल गया है कि मैं नीच अधम हूं और आप अधम उदाहरण हैं, आप पतित पावन हैं। नाथ मुझे स्वीकार कर लो, नाथ आपका निरंतर स्मरण बनता रहे। प्रभु देख लो, सब कह रहे हैं अधम है, तो अब तो दया कर दो, अब तो करुणा कर दो। ये बात आनी चाहिए। ये जो रोमांच होना, अशुभ प्रवाह होना, विकलता होना, ये तभी आएगा। सदा आनंदित रहिए। ये आनंदित होने का मतलब है संतुष्ट रहना। भगवान कह रहे हैं संतुष्ट है इन केनवा। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा हृदय संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष हृदय में नहीं आना चाहिए। हृदय में हलचल, हर्ष, सुख, सुख दुख की नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, इते द्वंद जो सहिए। जब किसी का यश होता है तो कुछ लोग तो उसका लाभ लेने आते हैं कि इनको जो भगवत कृपा प्राप्त हुई उस कृपा में डूबे, और कुछ लोग ये देखने आते हैं कि क्या है, प्रश्न पे प्रश्न, तर्क पे तर्क, अपनी बुद्धि के द्वारा कि है क्या। नहीं भाई, ये बुद्धि के द्वारा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। इसे जैसे भगवान के जानने के लिए कहा गया कि सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को केवल भगवत प्रेमी जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि ये बुद्धि का विषय तुम्हारे जितना होगा वो प्राकृतिक होगा, और वो प्रकृति से अतीत स्थिति है, गुणातीत स्थिति है। उसको बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हो? कितने ऐसे महापुरुष हैं कि आप प्रश्न कीजिए, उत्तर नहीं देंगे। बोध संपन्न है, भगवत साक्षात्कार है, लेकिन शाब्द ब्रह्म का वो इतना प्रवीणता नहीं कि उत्तर दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वस्तु प्राप्त नहीं। कितने ऐसे बोलते ही उत्तर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान हो सकता है, लेकिन परब्रह्म की अनुभूति से रहित हो सकता है।
क्योंकि अभी वर्णन किया, कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण कंठस्थ है। क्या हुआ इससे? बात समझनी है। वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो द्वंद जो सहिए। अगर कोई तर्क कर रहा है तो हार जाइए, इसी में जीत है। हारे को हरिनाम। नहीं, हमें नहीं आता। नहीं, अगर हमें समझ में आवे कि ये तर्क किया जा रहा है, ये भगवत रस के लिए नहीं, ये हार जीत के लिए, तो हार हमारे पक्ष में, जीत आपके पक्ष में। सुखी रहो, आनंदित रहो, जाओ। ये भक्तों का स्वरूप होता है। हां, जहां सत्य वस्तु के निर्णय की चर्चा वास्तविक लग रहा है कि करना चाहते, तो जो गुरु प्रताप से प्राप्त है वो बात रख दी जाए। लेकिन जब ये पता चले कि शास्त्रार्थ होने आ रहा है, तो वाद विवाद में नहीं। भक्त का हृदय वाद विवाद के लिए नहीं है। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। वो उसी में संतुष्ट, उसी में रमण करता है, आनंदित होता है। किसमें? परस्पर अपने आराध्य देव की चर्चा करके। वाद विवाद नहीं। वाद विवाद का जहां विषय आए तो वहां सबसे पहले हार स्वीकार करनी चाहिए। हमें नहीं आता, हमें बस इतना ही है, राधा राधा राधा, बस। वाद विवाद और हर्ष आतुरता, किसी भी विषय में तुम्हें हर्ष स्पर्श न करे, ये द्वंद है। हर्ष नहीं होना चाहिए उपासक के हृदय में, आनंद होना चाहिए। ये हर्ष द्वंद के अंतर्गत आता है, हर्ष और शोक। और आतुरता, तुम्हारे हृदय में आतुरता किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु के लिए होनी चाहिए। आतुरता, कब मिलेंगे प्रभु? कब वो समय, वो क्षण होगा जिस समय मेरे प्राणाराध्य जिनके लिए अपना जीवन समर्पित है, वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने प्रकट होंगे। मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं ध्यान धर सकूं। कब ऐसा समय? एक विकलता हृदय में, संसार के भोगों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, प्रभु के लिए आतुरता। अगर हर द्वंद सह गए तो हरिरस तौब जाई पाइए। तब हरिरस कृपा से प्रकट होता है। यह गुण साधनते नहीं हुई। जिसके हृदय में भगवत रस प्रकट होता है, उसका हृदय ऐसा हो जाता है, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। अंदर दिखाई देता है कुछ नहीं। अगर लाडली जो कृपा न करे तो कुछ नहीं है। कोई हमारे में बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हम श्री जी को रिझा ले। गोस्वामी जी जब हरिरस प्रकट हुआ, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझ हैं सयाने। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, यदि मैं अपने अवगुण लिखने लगूं तो ग्रंथ लिख जाएगा। इसलिए कुछ थोड़ा संकेत में कह रहा हूं, जो सुजान लोग हैं वो जान जाएंगे मैं कितना अवगुणी हूं। सूरदास जी महाराज जिनके सामने भगवान, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिनमु को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। ये महापुरुष, ये इनका हृदय है। देख पा रहे हैं केवल कृपा, केवल कृपा। ऐसे जो आवे या मग में, तो सुख का लो कहिए। ऐसे इस मार्ग में आया जाता है, भगवत मार्ग में ऐसे आया जाता है। ये विश्वास मान लो, ये मार्ग अंतर्मुखता का है, बहिर्मुखता का नहीं है। ये मार्ग छुपाने का है, छपाने का नहीं है। ये मार्ग स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आत्म सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए नहीं है। जो इस तरह से इस भगवत मार्ग में आता है, तो क्या वाणी से कहूं उसको जो सुख प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु, पहुंचे जो कछु चाहिए। उसकी चाह नहीं है, लेकिन जहां जो आवश्यकता होती है, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां गुप्त रूप से उसकी सेवा में होती, समय से पहले ही हर व्यवस्था उसकी हो जाती है। किसकी? जो पूर्ण रूप से भगवत आश्रित हो गया है। ये भगवत आश्रित होने में जो हमारी कामनाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं,
इसमें सावधान होना है। सूरदास जी कह रहे हैं, अजहू सावधान कि न हो ही। आज सत्संग सुना तो आज सावधान हो जाओ, अभी तक जो आपका समय गया कोई बात नहीं, हरिजू क्षमा कर देंगे, बहुत कृपालु है, अतिशय करुणा वरुणालय। यदि ये क्षमा न करें तो हम अपने कर्मों को भोग कर कभी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता ही न प्राप्त कर पावे। ये क्षमा कर देते हैं, बहुत लाड़िले हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं।